नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था पिछले वीडियो में कि अगला टॉपिक हमारा नया टॉपिक हो, बहुत बेहतरीन टॉपिक इस बार हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये इतना बेहतरीन टॉपिक है, इसे आप कह सकते हैं कि ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इवन यूपीएससी के सीसेट में भी आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो रक्त संबंध, खूनी रिश्ता। तो खूनी रिश्ता के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग को ये जानना है कि ये कितने टाइप से आता है। रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन 3 टाइप से आता है। एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म, इंग्लिश में इसको पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इशारे वाले प्रश्न। इशारे वाले प्रश्न मतलब होता है किसी ने फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि वो मेरे दादा की नाना की समथिंग है, ये होता है इशारे वाले प्रश्न। इनकी संख्याएं आजकल एग्ज़ाम में ना के बराबर प्रश्नों की संख्याएं होती हैं, किसी किसी में 1 नंबर का आ जाता है कहीं कहीं, वरना ये प्रश्न आजकल बहुत ही कम आने लगे हैं। दूसरा होता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म कह सकते हैं या पहेली रूप कह सकते हैं। पहेली रूप में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? ए और बी भाई है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, समथिंग इस तरीके से पजल फॉर्म में जो प्रश्न आते हैं उसी को बोलते हैं पजल फॉर्म वाले क्वेश्चंस। और इसमें कम से कम लगभग 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आते हैं। इवन बैंक, एसएससी, रेलवे सब में 1 या 2 नंबर का इसमें कन्फर्म आप जाने रहिए, निश्चित रूप से प्रश्न आपको एक देखने को मिलेगा। और तीसरा है कोडेड फॉर्म। ये पैटर्न ट्रेंडिंग में इस समय है और ये अधिकतर सभी एग्ज़ामों में ये ज़रूर आता है। ये भी एक प्रश्न इससे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कोडेड फॉर्म से कि A+B मीन्स होता है ए बी का भाई है, एक मल्टीप्लाई B मीन्स होता है ए बी की पत्नी है। इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं उन्हें कोडेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे A+B, A-B, A×B और इनका संबंध दिया होता है। A का B से क्या संबंध है, A का A-B मतलब क्या है, A×B मतलब, फिर एक प्रश्न दिया होता है, उस प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है और इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन में, पॉइंटिंग फॉर्म में, पजल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। मतलब इशारे वाले प्रश्न, पहेली वाले प्रश्न और कोड वाले प्रश्न। तो हमें ये तो पता चल गया कि 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो कैसे सॉल्व करते हैं पहले प्रश्नों को, हमें ये जानना पड़ेगा। इसमें पहले मेन पॉइंट क्या होते हैं, मेन पॉइंट इसमें हमें जानने क्या रहते हैं। मेन पॉइंट्स रहते हैं, पहला हमें क्या जानना है, जेंडर। जेंडर का अर्थ होता है लिंग निर्धारण। पहला काम हमें लिंग निर्धारण करना है। लिंग निर्धारण मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, ये सबसे आवश्यक काम। इसी की वजह से बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं अधिकतर लोगों के, कि जेंडर का जो निर्धारण है, लिंग निर्धारण है, वो सही से हमें करना होता है कि वो मेल है या फीमेल है। पहला काम तो यही हमें करना रहता है। और जेंडर निर्धारण के बाद हमको जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी का जो अंतर होता है वो हमें जानना रहता है। दूसरी बात ये, पहला जेंडर और दूसरा जनरेशन, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पीढ़ी मतलब होता है कि वो पहली पीढ़ी, ये पिता पुत्र वाला, जैसे पहली पीढ़ी में पुत्र हो गया, फिर दूसरी में उसका पिता हो गया, तीसरी में इसका भी पिता हो गया यानी इसका दादा। ये पीढ़ियाँ होती, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। दादा का भी पिता होगा तो इनका परदादा और इनका दादा हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जनरेशन गैप हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है और जेंडर लिंग निर्धारण, जेंडर जानना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। उसी के बाद हम कंफर्म होते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा। जब तक हम लोग जेंडर का सही से निर्धारण नहीं करते हैं हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए आगे, ये तो जेंडर हो गया। उसके बाद हम कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए हिंदी में अगर हम मामा कहते हैं, मामा को अंकल बोलते हैं। अब समस्या ये है कि इंग्लिश में अंकल को चाचा भी, हिंदी में जो चाचा होता है उसी को अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, चाचा को भी अंकल बोलते हैं। अब ये हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है कि इंग्लिश में अगर अंकल आ जाता है, मामा निकलता है या चाचा निकलता है तो हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी इंग्लिश का मैं थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर देखिए मदर के तरफ से कोई भी रिलेशन होता है तो उसे मैटरनल बोलते हैं इंग्लिश में, और फादर के तरफ से अगर जो भी रिलेशन होता है उसे पैटर्नल बोलते हैं। मतलब मामा को क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे, और ये चाचा को क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल बोलेंगे। अगर कुछ नहीं लिखता है तब तो चलिए हमारे लिए आसान है, अंकल लिख देता है सिर्फ, और दो अदर ऑप्शन हो तो अंकल हम लोग क्लिक कर देंगे मामा के लिए। लेकिन अगर मैटरनल और पैटर्नल आ गया तो हमें ये जानना रहेगा मैटरनल जो रिलेशन होता है वो माँ के तरफ से होता है और जो पैटर्नल रिलेशन होता है वो पिता के तरफ से होता है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, मैटरनल और पैटर्नल। ये हमारा इंग्लिश में हमें कन्फ्यूज़न से रोकता है कि अगर मान लीजिए नाना आ गया तो नाना को हम लोग ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, सिर्फ ग्रैंडफादर। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में मैटरनल या पैटर्नल आ गया तो हमें ये जानना रहेगा, अगर नाना आंसर हमारा आ रहा है तो मैटरनल ग्रैंडफादर ही लगाएंगे। अगर उसमें मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर इंग्लिश में दोनों दिया होता है तो हम लोग, अगर नाना आता है तो मैटरनल ही लगाएंगे और अगर दादा आता है तो पैटर्नल लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा मैटरनल और पैटर्नल में डिफरेंस क्या है। अब जो पजल फॉर्म वाला आता है, पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म में, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है फैमिली ट्री। हमको चाहे पजल फॉर्म में हो चाहे पजल फॉर्म में हो, चाहे पजल फॉर्म में हो और चाहे कोडेड फॉर्म में हो, फैमिली ट्री से हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जो भी प्रश्न आता है। फैमिली ट्री होता क्या है, देखिए सबसे पहले पुत्र या पुत्री, सबसे नीचे पीढ़ी में हम लोग हमेशा पुत्र या पुत्री को रखते हैं। उसके ऊपर पीढ़ी में हम लोग पिता या माता को रखते हैं, या चाचा या चाची को रखते हैं, या मामा या मामी को रखते हैं, या बुआ फूफा को रखते हैं। मतलब इनसे बराबर के जो भी होंगे इस पीढ़ी में रखे जाएंगे। इसके ऊपर पीढ़ी में अगर इनके भी पिता जो होंगे तो इनके क्या होंगे, दादा या दादा दादी को इनसे ऊपर पीढ़ी में, या फिर नाना नानी। अगर इनसे इनके भी पिता दिए होंगे तो इनसे ऊपर वाली पीढ़ी में रखा जाएगा। तो मतलब सबसे नीची पीढ़ी में सबसे पिता पुत्र पुत्र पुत्री को, फिर उसके ऊपर पिता माता, उसके ऊपर दादा दादी। तो हम लोग फैमिली ट्री अगर बना लेते हैं तो हमारा बड़े आसानी से संबंध निकल जाता है। और एक बात, अब तरीके इनको सॉल्व करने के क्या होते हैं, अगर मेल है तो हम लोग उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं और फीमेल है तो उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं। कि अगर पुत्र है तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे। ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको पुत्र पुत्री तो दिया नहीं रहता, उसमें ABCD के फॉर्म में दिया होता है या PQRST के फॉर्म में दिया रहता है।
तो अगर P और पुत्र है तो उसके आगे प्लस लगा देंगे, Q पुत्री है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग को पता रहता है। आगे हम लोग जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो इतना जानकारी रहती है कि हाँ ये फीमेल है, ये मेल है। अगर हम लोग, और एक बात और, अगर मैरिड कपल हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिता माता हैं और ये PQ ही है तो P डबल लगा देंगे यहाँ पे, कि मतलब ये हमको जानकारी हो जाएगी, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस। तो ये हमको इतना पता रहेगा, जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे पूरी पजल फॉर्म या कोडेड फॉर्म वाला, तो हमें ये पता लग जाएगा हाँ ये दोनों कपल हैं, मतलब शादीशुदा हैं ये लोग। और तो बस इतनी जानकारी इसमें काफ़ी है कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। और उसके बाद अगर कपल होते हैं तो उनमें डबल लगा देते हैं, डबल लाइन कर देते हैं, इक्वल का साइन कह सकते हैं उसको, इक्वल का साइन बीच में बना देते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है जब हम लोग पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं कि ये दोनों मैरिड कपल हैं। और उसके बाद भाई बहन प्लस माइनस एक साथ पीढ़ी में रखते हैं, भाई बहन उनके कजिन अगर होंगे इसी पीढ़ी में रहेंगे, उसके ऊपर उनके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, फिर उनसे ऊपर इन्हीं के दादा दादी, नाना नानी होंगे, या फिर इनके माता पिता कह सकते हैं। तो जितना ऊपर जो होगा उसको ऊपर रखेंगे फैमिली ट्री में। तो इससे हमें बड़े आसानी से जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये ऊपर वाले हैं। और उसके बाद प्लस माइनस तो सब में ज़रूर लगाएंगे कि जो मेल होगा उसके आगे प्लस लगाएंगे और जो फीमेल होगा उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये इशारे वाले प्रश्न हैं। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी लड़की का कौन लगता है? ऐसे प्रश्न अगर सॉल्व करने हो, सबसे आसान तरीका होता है अपने आप को हमेशा रख लीजिए। तो अपने आप को आदमी रख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। लड़की, कोई लड़की है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अगर मेरी माँ का पोता कोई होगा तो मेरा बेटा होगा, उसकी पत्नी क्या होगी? मेरी बहू होगी। तो वह आदमी मतलब मैं उसकी पत्नी क्या लगूंगा? ससुर लगूंगा। देखिए सीधे तुरंत सॉल्व हो गया। हमें इसमें कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने आप को जो कह रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो अपने आप को रख लीजिए और उसके आगे जो संबंध दिए हैं वो अपने आप से संबंधित देख लीजिए, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्न आजकल बहुत ही कम एग्जामों में आने भी लगे हैं और आ भी जाएगा तो बहुत आसान होता है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, अपने आप को रख लीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आजकल हमारे एग्जामों में ज़रूर आते हैं और 1-2 नंबर के कम से कम आ जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। 1 या 2 नंबर। बैंकों में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, 5-5 की एक पजल फॉर्म में इस तरीके के दे देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना रहता है? बस फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बना के सारे 5 प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डी बी का भाई है, यहाँ किनारे बताता हूँ, डी बी का भाई है तो डी के आगे ऊपर प्लस लगा देंगे, डी बी का भाई है। चलिए एम बी का भाई है तो इसी पीढ़ी में होगा और प्लस लगा देंगे, एम बी का भाई है। चलिए ये भी हो गया। के एम का पिता है, अब जो के है एम का पिता है उसके आगे प्लस, ऊपर प्लस लगा देंगे, उसके ऊपर पीढ़ी में है तो के एम का पिता हो गया, यानी इन दोनों का भी तो पिता हुआ। टी के की पत्नी है, अब देखिए टी के की पत्नी है मतलब उसमें डबल लगा दिए, दोनों पति पत्नी हो गए, इनके इन सब की माँ हो गई, तुरंत पता लग गया। अब कह रहा है बी का टी से क्या संबंध है? बी का टी से, ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आखिरी लाइन की वजह से कई लोग क्या करते हैं, उल्टा रिलेशन निकाल लेते हैं। नहीं, इसमें लिखा है बी का टी से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू टी, मतलब बी का टी से क्या संबंध है। अब इसका इससे संबंध अगर हमें पता करना है तो हमें इससे तो टी का संबंध तो बी से पता है, ये टी बी की माँ है, सीधे सीधे पता है, लेकिन बी टी की क्या है हमें कंफर्म पता ही नहीं है। उसका जेंडर हम पूरी तरीके से निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना हमें पजल फॉर्म में इसमें पता नहीं लग पाया है कि ये मेल है या फीमेल है। इनका तो पता चल गया ये भाई है इसका, एम बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में नहीं बताया गया है कि बी इनकी बहन है या भाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या आना चाहिए,
इसमें लिखा है पुत्र पुत्री, पुत्र या पुत्री डाटा अपर्याप्त है। अगर आपने डाटा अपर्याप्त है लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी में दिया है पुत्र या पुत्री और हमारा सिर्फ आंसर दो ही आ सकता है, इसमें पुत्र होगी या पुत्री होगी। क्योंकि हमने जब ये फॉर्म बनाया, फैमिली ट्री बनाया, तो हमने देखा क्या, बी टी की या तो पुत्र हो सकती है या तो पुत्री हो सकती है, तो हमारा आंसर सी ही है। अगर ये ना दिया होता तब हम लोग डाटा अपर्याप्त आंसर ही क्लिक करते, यहाँ पुत्र, यहाँ पुत्री, यहाँ कोई और रिलेशन दे देता और फिर देता डाटा अपर्याप्त है, तो हम लोग सीधे सीधे आंसर लगा देते डाटा अपर्याप्त है। लेकिन जब दे रखा है पुत्र या पुत्री तो हम लोग सीधे सीधे आंसर लगा देंगे पुत्र या पुत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देखिए, ए बी की बहन, ये भी प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं। ए बी की बहन है, फिर से देखिए हम लोग को नीचे रखेंगे, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। देखिए कितनी पीढ़ी हो गई यहाँ पे, तो लाइन से देखिए कितनी पीढ़ी हो गई, 1 2 3 पीढ़ियाँ आ गई यहाँ पे, नहीं 4 पीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 चौथी पीढ़ी है ये। तो ए का डी से क्या संबंध है? अब ए का संबंध पूछ रहा है डी से, ए का डी से क्या संबंध है? इसमें देखिए पहले क्या था, ए बी की बहन है, सीधे सीधे हमें क्लियर हो गया ये फीमेल होगी। उसके बाद सी बी की माँ है, ये भी क्लियर हो गया। डी सी का पिता है, इसका क्लियर हो गया। और ई डी की माँ है। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? हमें सीधे सीधे पता लग रहा है, जो ए है डी की पोती है। इतना आसान प्रश्न है ये, ग्रैंड डॉटर सीधे सीधे हमें पता लग रहा है। अगर ए का ई से संबंध पूछा जाता तब होता हमारा परपोती, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर। लेकिन पूछ रहा है ए का डी से सिर्फ संबंध पूछ रहा है तो सिर्फ पोती होगी। देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस एक बार फैमिली ट्री जहाँ बनाते हैं तुरंत हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का एक और। ये देखिए के एक्स का भाई है, के जो है एक्स का भाई है, जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का तो नीचे रखेंगे। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, एन से ब्याही मतलब होता है डबल लगा देंगे, मतलब ये लोग मैरिड कपल हैं। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। अब परस्पर बहने का मतलब होता है ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही हमारी फीमेल हो जाएंगी। अब क्या पूछ रहा है, जी का जेड से क्या संबंध है? बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा ये। अगर ये इसका पुत्र है, ये इसकी बहन है, तो आपको रिलेशन तो पता होगा कि अगर जो आपकी माँ होती है उनकी बहन आपकी मौसी लगती हैं, तो यही ऐसे ही जेड की एक्स माँ है और एक्स की बहन जेड है, जी है, तो जेड जी का क्या लगेगा? इसमें पूछ रहा है जी का जेड से क्या संबंध है। जी का जेड से, अगर जी का जेड से संबंध पूछा जाए तो मौसी है। अगर जेड का और जी का जेड से संबंध मौसी है, जेड का जी से पूछा जाता तो क्या होता? तो हमारा ये भतीजा हो जाता, भतीजा या भांजा, हाँ यही हो जाता। तो देखिए फैमिली ट्री हमने बनाया, कितने आसानी से ये फैमिली ट्री बना के हमारा तुरंत सॉल्व हो गया। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ये हमारा कोडेड फॉर्म आ गया। देखिए कोडेड फॉर्म हम सॉल्व करेंगे, कितना आसानी से सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। इसमें दिया गया है ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। अब उसी अनुसार यहाँ पे हमें
संबंध रखना है, ट्री बनाएंगे। देखिए कैसे, P क्रॉस Q, क्रॉस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, तो पहला वाला दूसरे वाले की बहन तुरंत हम लोग बना दिए। देखिएगा कितने आसानी से करेंगे। Q माइनस, माइनस का अर्थ है पहला वाला दूसरे वाले का पुत्र है, तो यानी Q जो है T का पुत्र हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद T प्लस R, प्लस का मतलब है पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। देखिए सारे कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। ट्री, हमने ट्री बना ली जो भी बनानी थी, फैमिली वाली। अब क्या पूछ रहा है, T का P से क्या संबंध है। इतना आसान प्रश्न है ये, T का P से क्या संबंध है। T का P से, गलत ऑप्शन दिया है क्या। क्रॉस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, सॉरी पत्नी है ये, हाँ यहाँ डबल लगाना पड़ेगा। हाँ अगर देखिए एक मैं भूल गया तो हमें कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए डबल लगा दिए तो हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों पति पत्नी है। लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि पहले हम दिया है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो P क्रॉस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। अब अगर T का P से क्या संबंध है, तो T जो है P का ससुर होगा। सीधे सीधे हमें पता लग जा रहा है कि T मेल है, Q फीमेल है, और T जो है Q का फादर है। नहीं क्या दिया, हाँ सही है, जो फादर है। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले आखिरी वाले से T प्लस R वाले से हम लोग को पता लग गया A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो T R का भाई हो गया, तो इससे हमें पता लग जाएगा ये ससुर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं, बैंक में ये 5 आते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमें करने रहते हैं, इस तरीके के आ जाते हैं बैंक में कोडेड वाले, और सभी एग्जामों में भी लगभग 2 प्रश्न कहीं कहीं आ जाते हैं, कहीं कहीं सिर्फ एक ही प्रश्न रहता है, जैसा कि इसमें दिया है एक ही प्रश्न रहता है और उसका हमें आंसर देना है। अब ये देखिए, P प्लस Q का अर्थ P Q की माँ है, P क्रॉस Q का अर्थ P Q का पिता है, P माइनस का P Q का भाई, और P डिवाइड Q P की पत्नी है। ध्यान दीजिए लास्ट वाली लाइन Q P की पत्नी है। तो हमें बताना है कि कौन G S का चाचा है। अब इसमें यह बताना है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा G S का चाचा है। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, G माइनस Q, G M का भाई है, डिवाइड का अर्थ है P Q की पत्नी है, M T की पत्नी है। चलिए एक बार बना के देख लेते हैं छोटा सा। पहला वाला ऑप्शन बना के देखते हैं, P Q का भाई है मतलब G M का भाई है, M डिवाइड का अर्थ है Q P की पत्नी मतलब T M की पत्नी है, T M की पत्नी है, क्योंकि दूसरे लिखा है दूसरा वाला पहले वाले की पत्नी है, तो दूसरा वाला पहले वाले की पत्नी हो गई। और T प्लस का अर्थ है P Q की माँ है, यानी T जो है S की माँ है। हमें क्या, G S का चाचा है। ये देखिए पहले वाले ऑप्शन में ही हमें क्लियर हो गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में ही हमें पता लग गया G S का चाचा है। लेकिन अगर पूछ लेता S का अगर संबंध G से पूछ लेता है इसमें, तो हम कंफर्म ना होते। क्यों ना होते, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ये T जो S है T की पुत्र है या पुत्री है। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी हर प्रश्न में कि हमें ये क्लियर होना चाहिए उनका जेंडर। अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम क्लियर नहीं होते कि इनका क्या रिलेशन है, दो लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखा कि G पूछ रहा था G S का चाचा है, कौन सा बता रहा है। अगर हमने पहला ऑप्शन ऑप्शन चेक किया तो हमें पहले ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है कि G जो है S का चाचा है। क्यों चाचा है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, और M जो है T का पति है, और S जो है M का पुत्र या पुत्री कोई भी है। ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं T प्लस S का अर्थ है प्लस का P Q की माँ है, मतलब T S की माँ है तो क्लियर है, लेकिन S क्या है, पुत्र है या पुत्री, ये नहीं पता है। तो प्रश्न में तो हमें इसमें कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि बस पूछ रहा है G S का चाचा है, तो इससे हमें सीधे सीधे क्लियर हो जा रहा है G S का चाचा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोग ये ब्लड वाले, रक्त संबंध वाले सारे प्रश्न कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं।
यही तरीका है सिर्फ, उसमें जेंडर आप पहले जानिए, जेंडर जानिए, फैमिली ट्री बनाना जानिए, उसके बाद देखिएगा बहुत आसानी से आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको समझाया है ब्लड रिलेशन के बारे में। अगले वीडियो में आपको मैं इन प्रश्नों की और प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के मैं प्रश्न लेके आऊँगा और आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये समझ में आया हो पूरा ब्लड रिलेशन, तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और लाइक करिए, शेयर अधिक से अधिक ज़रूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिल सके। ज़्यादातर लोग को अगर आपको समझ में आया है तो आगे भी फॉरवर्ड करिए, उनको भी समझ में ज़रूर आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।